नमस्ते। आज हम दिमाग के एक बहुत ही खास हिस्से के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा हिस्सा जो हमें इंसान बनाता है। यह है फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो हमसे मुश्किल काम करवाता है। चलिए शुरुआत इस दिलचस्प ख्याल से करते हैं। एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने दिमाग के दूसरे हिस्सों पर दशकों तक काम करने के बाद कहा, मुझे लगता है मैंने शायद गलत चुनाव कर लिया। मुझे फ्रंटल कॉर्टेक्स की पढ़ाई करनी चाहिए थी, क्योंकि ये दिमाग का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सोचिए, ये बात अपने आप में कितनी बड़ी है। तो आखिर ऐसा क्या खास है इसमें? अगर फ्रंटल कॉर्टेक्स को बस एक लाइन में समझाना हो तो वो ये होगी। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो मुश्किल काम करवाता है जब वो काम करना सही हो। मतलब आसान रास्ता छोड़कर सही पर मुश्किल रास्ता चुनना, यही इसकी पहचान है। इस एक आइडिया को बस याद रखिएगा, क्योंकि हम बार बार यही लौट कर आएंगे। तो सवाल यह है कि ये इतना खास क्यों है। चलिए दिमाग के सबसे नए और कह सकते हैं कि सबसे स्मार्ट हिस्से की कुछ अनोखी बातों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये दिमाग का सबसे नया मतलब सबसे हाल ही में विकसित हुआ हिस्सा है। एवोल्यूशन के सफर में ये बहुत बाद में आया, खासकर प्राइमेट्स यानी हम इंसानों और बंदरों में। कह सकते हैं कि ये दिमाग का लेटेस्ट अपग्रेड है। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो है इसका विकास। देखिए, दिमाग के बाकी हिस्से तो बचपन में ही डेवलप हो जाते हैं, लेकिन फ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरी तरह से मैच्योर होने में 25 साल लग जाते हैं। जी हां, मिड-20s तक। यही वजह है कि टीनेजर्स में रिस्क लेने वाला बिहेवियर इतना कॉमन क्यों होता है। इतना ही नहीं, इसमें एक बहुत ही खास तरह का न्यूरॉन भी मिलता है। आमतौर पर इंसानी दिमाग में कोई अनोखे सेल्स नहीं होते। हमारे न्यूरॉन्स एक मक्खी के न्यूरॉन्स जैसे ही हैं, बस तादाद में कहीं ज्यादा हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, और वो अपवाद हैं वॉन इकोनोमो न्यूरॉन्स। ये खास न्यूरॉन्स सिर्फ इंसानों और कुछ दूसरे प्राइमेट्स में ही नहीं, बल्कि व्हेल, डॉल्फिन और हाथियों जैसे जानवरों में भी पाए जाते हैं। इन सब में एक बात कॉमन है, नोटिस की, ये सभी जानवर सामाजिक तौर पर बहुत जटिल होते हैं, और माना जाता है कि ये न्यूरॉन सीधे सीधे एडवांस सोशल बिहेवियर से जुड़े हैं। अच्छा, अब हम ये तो समझ गए कि ये इतना खास क्यों है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इससे दिमाग का फैसला करने वाला भी कह सकते हैं। और अब हम समझेंगे कि कैसे एक सोच एक एक्शन में बदलती है। फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर भी एक बॉस है, जिसे कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या पीएफसी। असल में यही है द डिसाइडर। जब दो रास्तों में से एक चुनना हो, एक जो आसान है और दूसरा जो सोचा समझा है, तो पीएफसी ही आखिरी फैसला लेता है। तो सवाल ये उठता है कि पीएफसी किसी फैसले को एक्शन में बदलता कैसे है। मतलब एक सोच हमारे मसल्स तक पहुंचती कैसे है। देखिए, इसकी एक पूरी चेन ऑफ कमांड है। पीएफसी फैसला करता है, फिर ऑर्डर्स फ्रंटल कॉर्टेक्स को जाते हैं, और वहां से सिग्नल मोटर कॉर्टेक्स तक पहुंचकर मसल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इस तरह एक सोचा समझा एक्शन होता है। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अब चलिए इस मुश्किल काम करने वाले सिद्धांत को कुछ असल दुनिया के उदाहरणों से समझते हैं। देखते हैं कि हमारी सोचने समझने और फैसला लेने की शक्ति असल में काम कैसे करती है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ रट्टा मारने वाली याददाश्त की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की। फ्रंटल कॉर्टेक्स जानकारी को सिर्फ रखता नहीं है, उसे ऑर्गेनाइज करता है। मान लीजिए किसी को दूसरे शहर में फोन करना है। अब नंबर याद रखना तो एक काम हो गया, लेकिन फ्रंटल कॉर्टेक्स इसके ऊपर एक और लेवल जोड़ता है। ये याद दिलाता है कि शहर दूसरा है तो उसका एरिया कोड भी याद करना होगा, और फिर ये भी याद दिलाता है कि एरिया कोड से पहले 1 लगाना होगा। ये है स्ट्रैटेजी। इसका एक और बहुत जरूरी काम है, ध्यान लगाना, और जो गैर जरूरी जानकारी है उसे हटाना, उसे इग्नोर करना। हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों सिग्नल से घिरा रहता है, और पीएफसी ही तय करता है कि किस पर ध्यान देना है। ये स्लाइड वाला उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए, जब कोई सड़क पार कर रहा हो तो उसका ध्यान हर चलती हुई चीज पर है, गाड़ी, बाइक, सब पर। लेकिन अगर वही इंसान टैक्सी ढूंढ रहा हो तो क्या होता है? तब उसका दिमाग बाकी सारी गाड़ियों को इग्नोर करके सिर्फ उन पर फोकस करेगा जिन पर टैक्सी की लाइट जल रही है। ध्यान को इस तरह शिफ्ट करने का काम पीएफसी ही करता है। तो जानकारी को इस तरह ऑर्गेनाइज करने, पैटर्न ढूंढने और फिर एक स्ट्रेटेजिक फैसला लेने की ये जो पूरी काबिलियत है ना, इसे साइंटिफिक भाषा में एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहते हैं।
ये हमारे दिमाग का सीईओ है, समझिए। एग्जीक्यूटिव फंक्शन की ताकत देखनी है तो ये शॉपिंग लिस्ट वाला टेस्ट समझिए। 16 चीजों की एक उल्टी सीधी लिस्ट याद करना कितना मुश्किल है ना? लेकिन फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है? वो इसे ग्रुप्स में बांट देता है। फल एक तरफ, मसाले एक तरफ, सफाई का सामान एक तरफ, और बस अचानक वही लिस्ट कितनी आसान हो जाती है। यही है ऑर्गेनाइज सोच की ताकत। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार यह है कि फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वो छिपा हुआ स्ट्रैटेजिस्ट है जो हमें हमेशा बेहतर, भले ही मुश्किल, रास्ता चुनने की ताकत देता है। जो सोर्स मटेरियल है उसमें एक बहुत जबरदस्त लाइन है, फ्रंटल कॉर्टेक्स अंडरडॉग आउटकम की मदद करता है, मतलब कमजोर पक्ष की जीत में मदद करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब एक तरफ एक बहुत शक्तिशाली आवेग हो, मान लीजिए गुस्सा, लालच या बस आलस, और दूसरी तरफ एक अकेला कमजोर सा न्यूरॉन जो कह रहा हो रुको ये सही नहीं है, तो फ्रंटल कॉर्टेक्स उस अकेले कमजोर न्यूरॉन का साथ देता है। ये सेल्फ कंट्रोल और लंबी सोच की आवाज है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमेशा बेहतर, भले ही मुश्किल विकल्पों को चुनता है। ये हमें सिर्फ जिंदा रहने में नहीं बल्कि एक बेहतर जिंदगी जीने में मदद करता है। तो जाते जाते एक सवाल, आखिरी बार कब ऐसा हुआ था जब दिमाग ने कोई मुश्किल लेकिन सही काम करवाया था? इस पर सोचिएगा जरूर।